प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज राखी जी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक। गन्नारी पैदावार लेवाड़ा काश्तकाराने देगी राहत। अनुसंधान ने बढ़ाव देवा खातर बनावे जवाहरलाल नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक उत्तराखंड में जारी। बैठक तीसरे दिन आज प्रौद्योगिकी, इंफ्रास्ट्रक्चर और जलवायु परिवर्तन जेड़ा महत्व जोगा विषय माथे करी जवला बातचीत। मोदी सरकार 9 बरस पूरा व्यापार मौके धौलपुर को गया केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। कांग्रेस पाले लगाया विकास नहीं करवारो आरोप। मोदी सरकार की उपलब्धियां कर्या बखाण। प्रदेश भाजपा आज शुरू कर्यो विशेष महासंपर्क अभियान। न्यारा नारा मंडलारा कार्यकर्ता और विस्तार का संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मुख्यालय से कर्या रवाना। और प्रदेश भर में मानसून ने बिरखारो दौर जारी। मौसम विभाग मुजब उत्तर पूर्वी राज्य राकिनी जिला में बह सके भारी बिरखा। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक राखी जी। बैठक में काश्तकारा खातर 3,70,000 करोड़ रुपया रा पैकेज की घोषणा करी गई है। बैठक में यह फैसला की जानकारी देता था केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मनसुख मांडविया बताया कि गन्नारा भावा में बढ़ोतरी करी गई है। इनसु गन्नारी पैदावार लेवाड़ा काश्तकारा की आय बढ़ेला। अनुसंधान ने बढ़ाव देवा खातर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी बनाई जावला। यामा अनुसंधान करवाला ने सुविधा और साधन देवा वास्ते 50,000 करोड़ रुपया रो फंड राखी जो है। यूरिया सो फसला ने व्यापार नुकसान से बचावा खातर काश्तकारा ने दूजा विकल्प खातर योजना भी शुरू करी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदा अन्नदाताओं के पक्ष में रहे, तभी तो कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण मंत्रालय भी इसका नाम रखा गया और किसानों को लेकर प्राथमिकताएं भी दी गई, निर्णय भी किए गए। और आज भी गन्ना किसानों को उचित मूल्य मिले तो 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में चीनी मिलों के द्वारा गन्ने किसानों को उचित मूल्य मिले, उसमें बढ़ोतरी की गई है। आज तक का सबसे ज्यादा जो दाम है 315 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य उसको निर्धारित किया गया है। ये गन्ने के मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा सीधे तौर पर किसानों को किया जाएगा और ये कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP इसके द्वारा पहले स्टेट से, स्टेक होल्डर से सबसे इनके सुझाव और रिकमेंडेशन लेने के बाद गन्ने की उत्पादन लागत व अन्य बाय प्रोडक्ट जैसे कि गुड़, गन्ने की खोई इत्यादि की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि, इन सबको उचित प्रॉफिट मार्जिन जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। पिछले साल ये 305 था, इस साल 315 किया गया है। लेकिन अगर आप पुराने आंकड़ों को देखेंगे तो 2013-14 में 210 रुपए प्रति क्विंटल इसका रेट था, जो आज बढ़कर 315 रुपए प्रति क्विंटल हुआ है। 2013-14 में कुल प्रोक्योरमेंट हुई थी तो 57,104 करोड़ रुपए की हुई थी, जबकि 2022-23 में ये 1,13,000 करोड़ के लगभग हुई। अब एथेनॉल के लिए जो रिक्वायरमेंट हमारे गन्ने की है उसके लिए पिछले साल 20,500 करोड़ रुपए का भुगतान डिस्टिलरीज के द्वारा किया गया है। डिस्टिलरीज को किया गया है, शुगर मिल्स को किया गया है। इससे पता चलता है कि अब उनके पास नकद ज्यादा है। पहले उनको स्टॉक रखना पड़ता था और किसानों को पैसा नहीं देते थे। आज ये फायदा हुआ है कि जहां एक और आत्मनिर्भरता को बल मिला है, फॉरेन एक्सचेंज कम खर्च हुआ, उतना क्रूड ऑयल हमें कम मंगवाना पड़ता है और एथेनॉल सेक्टर के ग्रोथ को भी इससे बल मिला है। CCA की मीटिंग में किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उसमें से एक निर्णय
यहाँ आपके सामने रखा, जिसमें गन्ना किसानों को प्राइस ज्यादा मिलेगी। उसके अलावा मोदी जी ने आज किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ का एक पैकेज घोषित किया है। ये पैकेज का 4 कंपोनेंट है। एक है हमारी यूरिया स्कीम, जो 2025 तक यानी कि 22-23, 23-24 और 24-25 3 साल के लिए 3,68,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। दूसरी महत्व की जो कंपोनेंट है वो प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ये इस पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम एक ऐसी स्कीम है जो आज तक फर्टिलाइजर सेक्टर सामान्यतः ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, ऐसा करके स्टेट की ओर से सॉइल को बचाने के लिए, फर्टिलाइजर का सस्टेनेबल यूज करने के लिए, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज के लिए जो समग्र देश में एक साथ में प्रयास हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार भी उसमें एकदम रुचि के साथ जुड़े, इस उद्देश्य के साथ पीएम प्रणाम योजना लाई गई है। पीएम प्रणाम योजना के तहत जो राज्य अल्टरनेट फर्टिलाइजर का उपयोग करेगा, केमिकल फर्टिलाइजर का कंजप्शन कम करेगा, ऐसे राज्यों को जो सब्सिडी बचती है, फॉर एग्जांपल एक स्टेट 10 लाख मैट्रिक टन केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहा है, लेकिन उन्होंने अल्टरनेट फर्टिलाइजर का यूज किया और केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज 3 लाख मैट्रिक टन कम किया, तो 3 लाख मैट्रिक टन कम होने से उसमें से बचने वाली 3,000 करोड़ की सब्सिडी में से 1,500 करोड़ रुपया यानी कि 50% राशि स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट के लिए दी जाएगी। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक उत्तराखंड राज्य ऋषिकेश में चल रही है। बैठक के तीसरे दिन आज प्रौद्योगिकी, इंफ्रास्ट्रक्चर और जलवायु परिवर्तन जेड़ा महत्व जोगा विषय माथे बातचीत फैला। प्रौद्योगिकी, इंफ्राटेक, बुनियादी ढांचे के लचीलेपन समेत जलवायु परिवर्तन जैसे तमाम विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक के दूसरे दिन यानी कि कल बुनियादी ढांचे के बजट आवंटन पर चर्चा की गई थी। बैठक में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा निवेश संकेतक लागू करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। वहीं बैठक में आए प्रतिनिधि आज ऋषिकेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हुए नजर आएंगे। मोदी सरकार रा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण रा 2 बरस पूरा व्यापार मुके केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे धौलपुर पुग्या। मीडिया से बातचीत करता था केंद्रीय मंत्री कांग्रेस माळे जमर प्रहार कर्या। वे 2024 रा आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में 432 सीटा जीतर सरकार बना पारो दावो कर्या है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है और हमने लोकतंत्र का एक सजग प्रहरी होने के नाते लोकतंत्र की रक्षा, देश के अंदर विकास, हमने प्रकृति और प्रगति दोनों पर ध्यान दिया है। हमें नेचर, कल्चर, लिटरेचर और फ्यूचर के बारे में चिंता है। हमने अमृत काल जो देश के अंदर चल रहा है, आज़ादी के 75 वर्षों में जिस देश के अंदर जो 75 साल के अंदर कांग्रेस के शासनकाल लगभग कहा जाए तो 7-8 साल छोड़ दे तो राज्यों में और देश में लगभग कांग्रेस या कांग्रेस के द्वारा पोषित सरकार रही। तो जो 75 सालों में नहीं किया उन्होंने, वो काम हमने 9 साल के अंदर करके दिखाया और जनता को विश्वास भी जगाया। आज पूरी जनता का शक्ति, जनता का सहयोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति अटल विश्वास है और हमने दुनिया में वो विश्वास कायम किया है। आज दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है।
भारतीय जनता पार्टी रा विशेष महासंपर्क अभियान के तहत मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम रो आयोजन आज भाजपा मुख्यालय सु न्यारा न्यारा मंडला रा कार्यकर्ता विस्तारका न रवाना कर गयो। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर कानिसू रवाना करया गया विस्तारक कार्यकर्ता न्यारा न्यारा मंडला में 7 दिना खातर प्रवास करेला। इन दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सांसद रामचंद्र बोरा समेत भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहा। इन कार्यक्रम के तहत 10 राज्यों करीब 900 बूथ विस्तारक और कार्यकर्ता राजस्थान रा न्यारा न्यारा मंडला में रह संगठन रा कामकाज की जानकारी देवला। 100% है और जम्मू एंड कश्मीर के लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। जम्मू एंड कश्मीर के लोग ऑलवेज बिजी रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसको कैसे हम इंटीग्रेट करें, लोगों को कैसे जुड़ाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का जो सवाल है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम लेके ही रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का ये भी मानना है 2024 के इलेक्शन के बाद जरूर हम पीओके भी लेके ही रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर बालेसर में जनसभा ने संबोधित करेला। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत काल सभारी जगह रो दौरो कर त्यारा रो जायजो लीना पछे मीडिया से बातचीत करता था वे कहा कि रक्षा मंत्री रा दौरा री सगली तैयारियां पूरी कर ली गई है। वे कहा कि राजनाथ सिंह रा दौरा न ले कार्यकर्ताओं में घणो उत्साह है। वह भरोसो जताया कि केंद्र सरकार रा कार्यकाल रा 9 बरस पूरा व्यवहार मौके राखी जा। इन कार्यक्रम में पश्चिमी राजस्थान समेत पूरा मारवाड़ में राजनीतिक बदलाव आवला। जयपुरा जेके लोन छापाखाना रा वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर नीरज तंबोलिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित करया है। तंबोलिया ने सड़क हादसा में घायल लोगों ने बचावा और कोरोना काल में रोगियारी निस्वार्थ सेवा और नर्सिंग क्षेत्र में चोखा कामकाज खातर पुरस्कार दियो गयो है। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया है। हर हाल में ये कोशिश रहती है कि बच्चों को हम बेस्ट दे सकें और उनको अच्छी नर्सिंग केयर से हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी बच्चे ठीक हो। खुशी भी है और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गई और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी हमें अपने संदेश में ये कहा कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई और आपको अपना बेस्ट करना है। 31 सालों से करीब ये हमारे अस्पताल में काम कर रहे हैं। एक बेहतरीन नर्सिंग कर्मचारी आए थे और अब नर्सिंग अधिकारी हो गए हैं ये। तो ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है हमारी संस्था के लिए और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। काफ़ी ईमानदारी से इन्होंने कोविड टाइम में पेशेंटों की बहुत काफ़ी सभी तरह से हेल्प की है और यहाँ तक कि इन्होंने अंतिम संस्कार तक मरीजों की और उनके साथ वाले की काफ़ी मदद की है और इनके लिए शुभकामनाएं इनके भविष्य के लिए। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी की 8वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक काल मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में राखी जी। बैठक में बताया गयो कि प्रदेश रा 1 करोड़ 40 लाख सु 32 परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ चुका है। या में 93% सु 32 परिवार राहत कैंपा में पंजीकरण करवा चुका है। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा विभाग शुभ्रा सिंह बताया कि योजना में करीब 45 लाख मरीजों को मुफ्त इलाज करियो जा चुको है। प्रदेश में नवा शैक्षणिक सत्र की शुरुआत रे साथे ही शिक्षा महकमा अनूठी पहल करता थका डायल फ्यूचर कार्यक्रम की शुरुआत करियो है। स्कूल शिक्षा महकमा रा शासन सचिव नवीन जैन बताया कि शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान रा नेतृत्व में शुरू हुआ इन कार्यक्रम सु शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला बीकानेर सु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़िया। वह बताया कि इन कार्यक्रम में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुका पढ़नियारो संकाय चयन में समझाइश के जरिए मार्गदर्शन करियो जावला। प्रदेश में मानसून रो दौर जारी है। गुलाबी नगर जयपुर में मानसून री बिरखा शुरू होता ही पानी भरावरी समस्या साम आवे लगी है।
बिरखा स्वरूप वेपार पछे हाल ताणी भी नगर निगम हेरिटेज नाला री सफाई रो काम पूरो नहीं कर सक्यो है, जिनके कारण लोगों ने पानी भराव री समस्या रो सामनो करनो पड़ रह्यो है। हेरिटेज नगर निगम रा स्वास्थ्य उपायुक्त आशीष कुमार बताया कि गैरा शाखा कानीसू 3 बड़ा नाला री सफाई रो काम कर्यो जा रह्यो है, जामे जवाहर नगर नाला रो काम पूरो कर लियो गयो है। वटई खानिया और नाग तलाई रा नाला री सफाई रो काम चाल रह्यो है। नाग तलाई का नाला है जो लगभग 6 किलोमीटर लंबा है। 3 किलोमीटर का हवा महल का स्ट्रेच है और 3 किलोमीटर का आदर्श नगर जोन का स्ट्रेच है। दोनों जगहों पे इसका कार्य चल रहा है। हमें उम्मीद है कि हम बहुत शीघ्र जो है वो इसके बड़े पार्ट पर सफाई का काम पूरा कर पाएंगे। जो हमारे नाले हैं वो मशीनों से साफ होते हैं, क्योंकि वो बड़े नाले हैं, वो मैन पावर से सफाई उसका संभव नहीं, वो मशीन से होती है। तो उसमें लगभग 6 के करीब पोकलेन मशीनें लगी हुई हैं, उसमें 1 दर्जन के करीब जेसीबी मशीन लगी हुई है, 20 उसमें ट्रैक्टर ट्रॉलीज लगी हैं और 12 के करीब उसमें डंपर्स काम कर रहे हैं। इस समय करीब 10-20 लेबर भी लगी हुई है, जो कभी आवश्यकता पड़ती है तो वो इनकी मदद करती है। बूंदी जिला रा केशवराय पाटन खेतर में नाबार्ड के जरिए नहरा ने मजबूती देवार कारण खेत नहर सु पानी रिसाव री समस्या सु काश्तकारा ने राहत मिलेला। पक्की नहरा बन जावा सु खेता ताणी पानी बगत माळे पुगेला। 25,000 हेक्टर में सिंचाई वेला। केशवराय पाटन में 29 किलोमीटर की मुख्य नहर है। इन्हें मजबूत करवा खातर 35 करोड़ और 55 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है। लंबाई है और कुल नहर की लंबाई 170 किलोमीटर है उपखंड के अंतर्गत। और अपने यहाँ पर 2 पैकेज स्वीकृत हैं। एक में नहरों की 35 करोड़ की राशि स्वीकृत है, एक में 55 करोड़ की है। इनके लिए कुल अपने उपखंड की 170 किलोमीटर नहर है लंबाई में, जिसमें 102 किलोमीटर की नहर अपनी सीसी लाइनिंग हो जाएगी पक्की, और बाकी 68 किलोमीटर रही है। इसके लिए राज्य सरकार से पैसा मांगा गया है दोबारा कराने के लिए, और इनका 3 साल का अपना जो कार्य है वो समयावधि है। लगभग हम 3 साल से पहले ही सारे कार्य पूर्ण करा देंगे, और अपन को इसका ये काश्तकारों को लाभ मिलेगा कि अपने जो पानी के सीपेज की समस्या है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, और टेल क्षेत्र पर समय से पहले ही पानी पहुंच जाएगा। बड़ी नहर और छोटी नहर पक्की होने से मतलब किसानों को पानी बढ़िया सुविधा से मिलने लगा। पहले कच्ची थी तो टूट जाती थी, अब पक्की होने पर टूट फूट नहीं हो रही है, समय पे पानी मिल जाता है। सर इसमें मतलब जो पाटन क्षेत्र की जो ब्रांच है ना, तो उससे पक्की हो गई। सरकार की बड़ा योजना है मजबूतीकरण में, तो पर थोड़ा किसानों को खेतों में पानी जल्दी पुग जाएगा, उसकी उड़ाई भी जल्दी हो जाएगी और बीज भी टाइम पे बो जाएगा। नहर में इसे तो ठीक है, पक्का काम सरकार ने बहुत बढ़िया करी है, पर इसमें ये किसान के बहुत फायदा हुआ है। बूंद बूंद पानी खेतों में चल जाएगा, डोर में चल जाएगा, नहर में कोई ओड़ा नहीं लगाएंगे, इससे यही फायदा हुआ है किसानों को। नहर टूट जाती है, कोई टोरा उग जाती है, कोई टोरा पानी बर्बाद हो जाता है। कच्चे ओड़े लगाते तो आगे पानी नहीं पहुँचता है, उससे फसलों में नुकसान होता था, इसमें फसलों में फायदा है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर जोन रा रेल महाप्रबंधक विजय शर्मा आशपाली दौरा माळे रिया। महाप्रबंधक शर्मा मारवाड़ रेलवे स्टेशन और गोरम घाट रो जायजो लीना। इन दौरान मंडल रेल प्रबंधक अजमेर राजीव धाकड़ समेत कई अधिकारी मौजूद रहा। स्थानीय लोग रेलवे से जुड़ी समस्या में भी महाप्रबंधक ने जानकारी देना। रेलवे मारवाड़ जंक्शन और गोरम घाट ने हेरिटेज स्टेशन बढ़ावा खातर काम कर्यो जा रह्यो है। आवाड़ा दिना में 28 सैलानिया खातर खास रेलगाड़ी भी चलाई जावेला। बेगा ही रेल मंत्री उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचेला। जो रेल मंत्रालय उधर डिक्लेयर हो चुका था कि इसको विरासत के रूप में रखा जाएगा, तो निश्चित रूप से विरासत के रूप में ये सौगात दे दी गई है। और इस विरासत के रूप में जो विस्टाडोम कोच जो ट्रेन चलाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर गौरम घाट के जो पर्यटन स्थल है, हरियाली है, झरने हैं, और उसको देखने के लिए इस तरीके से कांचनुमा जो ये विस्टाडोम कोच चलाई है, ये पर्यटकों को लुभाएगी और निश्चित रूप से को आकर्षित करेगी। और जैसा कि रेलवे ने बताया कि इसको ठेके में लेने की परंपरा भी है, हो सकता है कि कोई फैमिली भी अगर इसमें जाती है तो जैसा बताया इसको कहीं भी रोक कर वो आनंद उठा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी रेल मंत्री जी श्री अश्विनी जी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जीएम साहब श्री विजय जी शर्मा जी और हमारे मंडल रेल प्रबंधक अजमेर वो राजीव जी धनखड़ साहब, समय समय पर उन्होंने इसको मतलब काफी अप्रिशिएट किया और इस काम को, और ये निश्चित रूप से पर्यटकों के लिए बहुत भी लाभान्वित होगी। भारतीय शिल्प संस्थान जयपुर में सामाजिक दृष्टिकोण के जरिए शिल्प और संस्कृति की जानकारी देवा खातर
तैयार करेगी, 4 छोटी फिल्में दिखाएगी। अमेरिका री मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी और शिल्प संस्थान रा पठनिया कारीसु ए लघु फिल्म तैयार करेगी है। भारतीय शिल्प संस्थान के निदेशक तुलिका गुप्ता बताया कि शिल्प संस्कृति ने बढ़ाव देवा वास्ते शिल्प संस्थान का निसु अमेरिका री यूनिवर्सिटी रे साथ ए फिल्म तैयार करेगी है। 1 महीने से मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से आए हुए प्रोफेसर और उनके स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। वो हमारे प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के साथ मिलके क्राफ्ट पे फिल्म्स बना रहे हैं, जो कि एक सोशल एंगल से भी देखी जा सकती हैं और एक्चुअली क्राफ्ट क्या है उसको भी देखी जा सकती हैं। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे ये समझें, हमारे स्टूडेंट्स जो IICT में पढ़ने आते हैं ये समझें कि क्राफ्ट की कितनी वैल्यू है, इंडिया में कितनी वैल्यू है, बाहर से लोग आते हैं उसको स्टडी करने के लिए। तो उससे हमारे भी कारीगर और जो कारीगरों के बच्चे हैं उनके अंदर एक प्राइड आए कि हमारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, उनको हमें वैल्यू करना चाहिए। तो हमारे स्टूडेंट्स ये सीखें और बाहर के स्टूडेंट्स के लिए IICT इसको फैसिलिटेट करना चाहता है कि वो इंडिया आएँ और इस बारे में पढ़ाई करें। हनुमानगढ़ जिला रा दौलतावाली ग्राम पंचायत राचक 2 NSW रा एक खेत में डिग्गेरी सुरंग खोदती बगत माटी डे जाबासु 2 जणारी मौत वेगी और 1 जणो घायल वेग्यो। पुलिस रा मुजब दोनों मजूरा रा शवा ने पोस्टमार्टम रे पछे परिवार वाला ने सौंप दियो गयो है। मरबाड़ा रा घराला घटना री जगह एम्बुलेंस देरी से पूगबा और इलाज में देरी करवारो आरोप लगाया है। इन घटना में लापरवाही रे कारण चिकित्सा प्रशासन CHC प्रभारी चिकित्सक ने APO कर दिनो है। खेत में डिग्गी खोद रहे थे, उसमें 3 व्यक्तियों की कैजुअलिटी हुई, जिसमें से 2 की मृत्यु हो गई और प्रशासन चिकित्सा विभाग उस मौके पर पहुंचा, लेकिन जब उस व्यक्ति को लाया गया तो उसमें से 1 व्यक्ति को तो बचा लिया गया, लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं बच पाया। 2 व्यक्तियों की डेथ होने के बाद उनका पोस्टमार्टम करवा के देने की बात हुई तो उनके साथ आए परिजन और लोग ने इस पे आक्रोश जताया कि ट्रीटमेंट यहाँ अच्छे से नहीं हुआ CHC पे, और उन्होंने विरोध जताते हुए CHC प्रभारी की जो है APO करने की मांग की। पीलीभंगा क्षेत्र के 2 NSW दौलतावाली रोही की घटना है। इसमें 2 मजदूर, एक व्यक्ति थे जो कि मरम्मत का कार्य कर रहे थे डिग्गी के लिए। इसमें 2 लोगों की मिट्टी में दब जाने से डेथ हो गई और 1 व्यक्ति को उपचार दिया जा रहा है। ये दोनों व्यक्ति जो मृतक है उनमें से एक व्यक्ति 40 NDR जिसका नाम हनुमान लगभग 60 वर्ष उम्र है, और दूसरा व्यक्ति वीरेंद्र है जिसकी लगभग 35 वर्ष की उम्र है। वो एक टी सुल्ताना के रहने वाले हैं। से फुटबॉल खेला में भारत और कुवैत के बीच मुकाबलो 1-1 से बराबर रहो। रोमांचक खेल में भारतीय कप्तान सुनील छेत्री गोल कर भारत ने बढ़त दिलाया, पर अनवर रो एक आत्मघाती गोल भारत ने बराबरी वाला रोक दिनो। कॉर्नर पर मिले क्रॉस पर गोल दागकर टीम इंडिया को बढ़त दिला दी, लेकिन दूसरे हाफ में भारत के अनवर अली के आत्मघाती गोल ने स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। हालांकि किसी भी टीम पर इस मैच के नतीजे का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। इस मैच के नतीजे के साथ कुवैत ग्रुप A में शीर्ष पर रहा, वहीं टीम इंडिया दूसरे। प्रदेश भर में मानसून रे बिरखारो दौर जारी है। इस बीच मानसून लाला 3 दिन में राज्य रा 27 जिला में फैल चुक्यो है, जबकि बाकी जिला में भी 30 जून ताणी सक्रिय वेजावेला। मौसम महकमो कालसो प्रदेश रा उत्तर पूर्वी कुछ एक जिला में भारी बिरखारी चेतावनी जारी कर्यो है। बुधवार ने राजधानी जयपुर समेत राज्य रा घणकरा जिला में बादड़ा मंडूड़ा है। कई जगह हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा बैरी है। जयपुर में भी सुवारे किन्नी जगह बूंदाबांदी हुई है। और खास खबर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज राखी जी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक। गन्नारी पैदावार ने बड़ा काश्तकारा नदी की राहत अनुसंधान ने बढ़ाव देवा खातर बनायो जवला नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक उत्तराखंड में जारी। बैठक रे तीसरे दिन आज प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर और जलवायु परिवर्तन जेड़ा महत्व जोगा विषय माथे करी जवला बातचीत।
मोदी सरकार 9 बरस पूरा व्यवहार मौका धौलपुर पूग्या केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे कांग्रेस माळे लगाया विकास ने करवारो आरोप मोदी सरकार ने उपलब्धियां कर्या वखाण। प्रदेश भाजपा आज शुरू कर्यो विशेष महासंपर्क अभियान न्यारा न्यारा मंडलाराव कार्यकर्ताओं और विस्तारकाना संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मुख्यालय सु कर्या रवाना। और प्रदेश भर में मानसून बेरखारो दौर जारी मौसम महकमा मुजब उत्तर पूर्वी राज्य राखीणी जिला में वैसके भारी बेरखा। एंड साथे या बुलेटिन अठाई पूरो नमस्कार।